आम्हाला फक्त यांनी एक 5 बाई जायची 10 बाई जायची काहीतरी जागा द्यावा, पट्टा मारून द्यावा, या पट्ट्याच्या अलीकडे येऊ नका असं सांगावं, आम्ही त्यांचं ऐकतो ना। तो ये आप कब से गाड़ी लगाते, कब से कारोबार? 15 साल हो गए मेरे को मंडी में। हाँ, तो आपका घर किराए का जाती है क्या है? घर किराए का, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, मेरे दूल्हा भी है साथ में मेरे। तो ये आपका कैसे चलता है फिर? अब जैसा वैसा संकट चल रहा है तो संकट चाललं, रोज एवढं माल भराय हाकलून देतात, कुठे जावं आम्ही माल घेऊन? हाँ, कुठे जावं आम्ही माल घेऊन? आज एमआईएम के मंडली आपके साथ में है। हाँ। इन्होंने आपका आवाज दिया है। हाँ। तो कैसा लगता है, मतलब इनके पर कितना भरोसा करते हैं? भरोसा, सब भरोसा उन पे है, लेकिन इन्होंने भी हमको साथ देना ना, यांनी पण आम्हाला मदत केली पाहिजे ना। यांचं म्हणणं आम्ही मान्य करतो, यांनी आमच्या मागं ठेवलं पाहिजे। आम्हाला 50 रुपये पावती करा, पण आम्हाला जागा द्या, लायसन द्या। हां, पावती घेतात ते आमच्याकडून, फुकट नाही बसत आम्ही मंडीमध्ये। किती पैसे देते थे आप? 20 रुपये रोज देती पावती, रोज के देते? रोज के देते। आपको पावती देते थे? नहीं, पावती कभी देते कभी नहीं कभी नहीं देते। देते। हाँ, फिर कधी देतात कधी नाही देत। अच्छा ताई, ये बोलो पूरी संख्या कितनी है मंडी में से गाड़ी हाथगाड़ी? हातगाडीची संख्या कमीत कमी 1000 लोक पोट भरतो आम्ही हातगाड्यावर। इथून हाकलला का पळ, तिथून हाकलला का पळ, कुठे जावं आम्ही? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। आप कहाँ रहते हैं? मिसरवाड़ी। आप ये मंडी में कब से गाड़ी लगाते हैं? 2001 से गाड़ी लगा रहे, मंडी शुरू हुई जब से गाड़ी लगा रहे। मार्केट बनना ही था, जब उधर का मार्केट भी नहीं बना, जब से गाड़ी लगा रहे। लेकिन अभी जब पहले तो सिंगल रोड था, जब गाड़ियाँ लगते थे, अब लेकिन जब डिवाइडर गिरने के बाद में 2 साइड हुए, तो हम डिवाइडर को चिपका के एक लाइन लगती है और एक लाइन इधर लगती है। तो सर हम रोड पे लगाने के बाद में भी अब वहाँ से डायरेक्ट बोल रहे गाड़ी नहीं लगाना, हम माल लेके जाना का, महंगे मोल के माला ले रहे हैं, उसके बाद में बोलते कि निकालो गाड़ियाँ, तो जाना कहाँ वहाँ से? मुझे ये बोलिए आप कि आपको हटाने का कारण क्या है? आपको क्या बोला जाता है? हमको हटाने का कारण क्या, हम आप बोलते डिवाइडर को लाइन मार के दे दो, हम डिवाइडर को चिपका के गाड़ी लगाते हैं, और रोड के अगर बोलते होंगे नीचे लगाते एक लाइन, आपको रोड क्लियर देते। ऐसी कोई बात होती है क्या भाई, ट्रक अंदर नहीं आ रहा, ट्रैक्टर अंदर नहीं आ रहा? ट्रक को आने पास होते। गाड़ियाँ भी पास हो जाती, अगर गाड़ी अगर पास वहाँ से अगर दोनों साइड को अगर चिपका के लगाए तो गाड़ी भी पास होती। और काश्तकार भी अगर हमारे दुकान गाड़ियों के सामने भी बैठ सकते हैं सवेरे आके, तो हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है काश्तकारों से। वो अगर सामने भी लगा के बेचते, वो बेचारे 8 बजे 7 बजे चले जाते। काश्तकार लोग जो आते हैं ना, वो 8 बजे 7 बजे माल बेच के चले जाते। हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है काश्तकारों से। आप पावती होती फाड़ते हैं? पावती भी फाड़ते हम 20 रुपए की। 20 रुपये फाड़ते? हाँ। ये पावती कौन लेते हैं, मतलब कौन करते ये हैं? पावती तो हम इतना उनसे जानकारी नहीं लेते, जो आते हैं समिति के लोग, जो वहाँ के जो वॉचमैन ये जो आते हैं पावती फाड़ते हैं, वो लेके जाते हैं समिति के। अच्छा, हमने इससे पहले कई मीडिया के माध्यम सुना है यहाँ पर मतलब गंदगी लापरवाही है, तो ये समिति काम करती है अच्छा आपके हिसाब से? ये तो हमारे को, तो हमारे जो रोड है उतने रोड को साफ होता है। अच्छा। बाकी अंदर के गलिया का तो हमने इतनी जानकारी ली, अंदर के गलिया में तो देखे नहीं, लेकिन सिर्फ रोड का साफ यहाँ होता पर है। करते हैं गाड़ी यहाँ पे मेरे को 2001 से। 2 से। हाँ। अच्छा, ये बोलिए मोटे मोटे तौर पे क्या कारण है यहाँ पर आपको नहीं लगाने, क्या वजह हो सकती है? अच्छा, क्या सुनने में आ रहा है आपको? उसके कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा ना। एक तो में समझ लो ये 8 दिन से जो उन्होंने डिक्लेयर करे का गाड़ियाँ यहाँ लगना नहीं है, उसका कोई बताया ही नहीं क्या, बट ट्रैफिक जाम हो रहा, क्या हो रहा, कम से कम ये बता रहे। तो अगर डिवाइडर को चिपका के हमको पट्टा मार के दे दो, हमको जो पावती का भी मसला है तुम्हारा 10-20 और बढ़ाने का, वो भी मसले को हम कबूल करते, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको ऐसा लगा जैसा माल लाते हम महंगे मोल का, कच्चा वाहन रहता हमारा। हाँ, आज नहीं बिका तो कल ख़राब हो जाता। वो गाड़ियाँ निकालने कभी भी आते, गाड़ियाँ निकाल लो, रोड के अंदर लगाने लगाते, रोड बाहर अंदर घुसड़ देते गलियों में इधर, तो वहाँ माल बिकता था सर। उसमें ऐसी भानगढ़ को देख के पब्लिक भाग जाती किराए की भी। अच्छा, मुझे ये बोलिए, अगर आपको ऊपर वाला ना करे, अगर आपको यहाँ से निकाल दिया जाए, तो फिर आपका परिवार का क्या हुआ? अब परिवार का क्या हुआ, तो ऊपर आले पीछे है फिर। आप दूसरा कोई कारण ही नहीं है ना उसका। यहाँ से निकालने के बाद में बाहर जाएंगे, रोड पे तकलीफ है, और फिर उसमें कोई ज़ईफ़ है, उम्र दरखास्त लोग है, उनसे गाड़ी भी लौटना नहीं होती बाहर। थोड़ा बहुत सा माल ला के बैठ जाते, वो बेचते बेचारे जादौड़ी में। अच्छा, क्या आप क्यों बैठे यहाँ पर? अब हम बैठे, हमको तकलीफ है। क्या तकलीफ है? आने जाने की तकलीफ है, फिर ये सीटर गाड़ी की तकलीफ है। सीटर गाड़ी में लोड जाता हमारे गाड़ी ये भर के। अच्छा। वो हमारे को बंद होना, वो अगर वो माल भरते हैं तो फिर हमने क्या कहाँ जाना? अगर लोड गाड़ी में अगर भरते वो सीटर गाड़ी, क्योंकि 2 परमिट का है सीट, तो वो सीटा ले जाओ। हम वो नहीं बोलते कि भाई तुम लोड मत भरो। हमने 2-3 दफे हुज्जता होगा हमारा, मार्केट कमेटी को लेटर दिए हमने, पुलिस कमिश्नर को लेटर दिए, तभी हमारी मांग है तो पूरी हो रही नहीं। आप कब से यहाँ कारोबार करते हैं? हम यहाँ जब से मंडी बनी ना, अच्छा, जब से मैं यहाँ पे, और हमारी यूनियन है 100 लोगों की गाड़ी चलती है हमारी यहाँ परमानेंट।
रात दिन। अच्छा, और पार्किंग लेते हमारे से, हम पार्किंग देने को तैयार है पर पार्किंग का भी मसला हल नहीं हो रहा इनका। फिर रोड पे खड़े तो बोले गाड़ी निकाल के धौसा दे के निकाल देते। अब वो उसको इलाज क्या करना, हमने यहाँ रहना कि नहीं रहना। अच्छा, बादल समिति वाले क्या बोलते हैं आपको? वो बोले देंगे बात है कर देते लौटा। अभी जाने को बहुत तकलीफ है। अब ये लोगों को बिठा देते रोड पे। अब रोड पे बिठाने के बाद में हमको अगर गाड़ी एक आधी चक्के माल पे चलेगी तो हमारे गल झंडा पकड़ते फिर माल वाले। रहना चाहिए। और जितने भी गाड़ियाँ वाले हैं जो जैसे बड़े गाड़ियाँ चलते, रिक्शा चलते, तो इनको एक फ्रूट लाइन में अगर गाड़ियाँ चलते तो उनको फ्रूट लाइन के अंदर एक पार्किंग देना चाहिए। मार्केट कमेटी ने अभी तक फ्रूट लाइन के अंदर इनको पार्किंग नहीं दी। ये बेचारे कम से कम 2 से 3 निवेदन आज तक इन्होंने सभापति को दिए, चेयरमैन को दिए। जब भी आते हैं इनके पास तो ये उड़वाड़ी की बातें करते हैं, आश्वासन देते हैं और कुछ भी नहीं करते। अब अगर फ्रूट लाइन के अंदर यहाँ से आधा किलोमीटर है फ्रूट लाइन, अगर वो पार्किंग मांगे तो पार्किंग के बोर्ड ये इधर गाड़ दिए बाजार समिति के पीछे। जैसा वहाँ पर व्यापारी 1 किलोमीटर से चल के यहाँ आएगा, तो पार्किंग है ना फ्रूट वाले को, जो फ्रूट के गाड़ियाँ जैसे लगा रहे एक साइड में, वैसे ही इनको फ्रूट लाइन के अंदर ये लोडिंग गाड़ियाँ वालों को एक पार्किंग देना चाहिए मार्केट कमेटी ने। आज ये मैम आपके साथ में खड़ी, कैसा लगता है आपको? आज ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हमारा पूछने वाला है और कोई ना कोई ताकत हमारे पीछे आज आके खड़ी है, नहीं तो इतने साल से कोई अभी तक इनका पुरसाने हल आहे। MIMचा कार्यकर्ता। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती जी आहे ती फक्त ही सावकार लोकांची, मोठ्या व्यापार लोकांची आहे, गोरगरिबांची नाही। ही इथं जे मंडीमध्ये जे हातगाड्या वगैरे लावतात याच्यातले पूर्ण औरंगाबाद शहरातले, फक्त एका एरियातले नाही, पूर्ण औरंगाबाद शहरातले 2-3 हजार लोक इथं आपलं पोट भरतात, हातगाड्या लावतात। सकाळी 4 वाजता येतात, 4 वाजेपासून 12 वाजेपर्यंत इथं गाडी लावतात, पण इथं काही सुविधा नाही, इथं पार्किंगची सुविधा नाही आहे। हे व्यापार लोकांसाठी आणि मोठमोठे फक्त दुकानं काढून ठेवलेत, त्यांचं पोट भरण्यासाठी केलं, पण त्यांच्यासाठी काहीच यांनी सुविधा केलेली नाही। त्यांना हातगाडी लावल्या, त्यांच्या हातगाड्या ढकलण्याचं काम, हाकलून देण्याचं काम या ठिकाणी होतं आणि याच्या पाठीमागं सगळ्यात मोठं म्हणजे राजकारण आहे। त्यांना गोरगरिबासाठी त्यांनी हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभा केलेलीच नाही, फक्त हे मोठ्या लोकांसाठी, व्यापार लोकांसाठी उभा केलेला आहे। यांच्यासाठी आता आमचे नेते नासरबी इथं आलेले आहेत आणि आम्ही पूर्ण आंदोलन छडा लावल्याशिवाय, मार्ग काढल्याशिवाय आम्ही इथून उठणार नाही। जोपर्यंत त्याला मार्गी लागणार नाही, जोपर्यंत या लोकांना न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही। तो न्याय दिल्याशिवाय आमचे नासरबी आम्ही इथून उठणार। मी आरशल टाक राहतो इथं मटकीचा व्यवसाय, प्रत्येक वेळेस यायचं 100 रुपये द्यायचे। ही मंडी कोणाची, शेतकऱ्यांची की व्यापाऱ्यांची मला कळत असतील ना, कपोट ते म्हणजे झेलणाऱ्या लोकांची मला हे कळत नाही। मला मी प्रत्येक वेळेस आंदोलन करत राहतो। मला इम्तियाजभाई जलील म्हणजे आमचे औरंगाबादचे खासदार, माझे खासदार, हे मला सदागदा मला एक वॉर्निंग देतात, ते आरशद तू भांडणं करत नको जाऊ, तू भांडणं करत नको जात जाऊ, पण मला गोरगरिबांसाठी भांडणं करायला आवडत राहतं। आणि माझे नेते नासिर भाई इथं आलेले आणि आज मी तर माझी जागा गेल्याशिवाय राहणार नाही, पण गोरगरिबांना जागा दिल्याशिवाय राहणार नाही म्हणजे नाहीच। मैं फुरखान खान, मार्केट कमेटी MIM अध्यक्ष। बहुत दिनों से यहाँ पर ये हमारे हाथगाड़िया वाले जो है ये मेरे पास आ रहे थे कि यहाँ पे मार्केट में बार बार हमको निकालने का काम किया जा रहा। ये लोग बेचारे हर जगह से आके सुबह 4 बजे से उठ के यहाँ माल ख़रीद के बेचते, इनको वो भी नहीं करने दिया जा रहा। ये लोग की बहुत दिनों से मेरे से शिकायत थी, तो मैंने मेरी जमात और हमारे कायद नासिर सिद्दीकी साहब से, असरार साहब से इनसे बात की। इन्होंने कहा कि हम आएंगे और ये गरीबों को लेके मार्केट कमेटी से बात करेंगे, और जब तक हमारी मांगे ये मार्केट कमेटी वाले पूरी नहीं करते और जब तक ये गरीबों को उनका हक़ नहीं देते, हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं। और ये तो इनको हमारी बात मानना पड़ेगा। अगर ये हमारी बात को नहीं मानते तो अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी हम पूरी पिक्चर बताएंगे इनको। सही चल रहा था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या समझते हैं? मुझे नहीं पता, ये राजनीति कर रहे या फिर इनको गरीबों से कुछ दुश्मनी है क्या, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन ये लोग बार बार इनको सता रहे और ये लोग मेरे पास आ रहे, तो मैंने इनको बोला कि तुम बेफिक्र रहो, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और हमारी MIM पार्टी बिल्कुल तुम्हारे साथ है, हम पूरी ताकत के साथ तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे लिए लड़ते रहिए इंशाल्लाह। 2007 से मार्केट में आए वाले हम सवेरे यहाँ 4 बजे मार्केट में आते, गाड़ी लगाते, नमाज का टाइम है, नमाज को जाते, जब तक तो पूरा जानवर हमारा पूरा माल खा लेते, कोई देखने वाला रहता नहीं, कुछ नहीं। और इनकी रोज़ की तकलीफ़ बढ़ गई, 20 रुपये की पावती लेते, कभी देते कभी नहीं देते, तो इनकी बहुत अत्याचारी चल रही है हमारे पे, तो इसका कुछ इलाज करो आप। मुझे ये बोलिए कि पूरे मंडी में कितने लोग का सब पेट भरते, हाथ मजदूर कितने, मतलब से गाड़ियाँ वाले? 1000-1200 लोग आए, 1000-1200 लोग आए, और रोज़ सवेरे आते ये। अब समझ लो फजर के टाइम में नमाज को जाते, सब बाजू वाले के भरोसे पे छोड़ के, तो आधा माल तो जानवर ही खा लेते।
मोल महंगे का माल रहता है ये। आज माल कुछ बच गया तो कल बेच सकते हैं वहाँ खड़े रह के जगहों पे। तो ये जब माल गिरेके का जब टाइम आता है बेचने का, तो ये वॉचमैन वो आ जाते, हटाओ करते, पूरा माल फेंकते, कैरेट इधर उधर। आते कब और सुबह आते कब, जाते कब? हम 4 बजे आते हैं और 2 बज जाते हैं। 2 बज जाते हैं। पूरा धंधा यहीं करके जाते हैं? पूरा धंधा यहीं करके जाते। क्योंकि बाहर धंधा जब कर रहे हैं तो पुलिस वाले कांटे उठा ले रहे, हथगाड़ियाँ लगा दे रहे, कुछ भी लेके चल जा रहे। वहाँ बाहर भी धंधा नहीं करने दे रहे, ना मार्केट में धंधा नहीं करेंगे। गरीब आदमी पेट कैसे भरेंगे? जैसा आपने बोले कि 1200 लोग हैं, तो मार्केट कमेटी की ओर से इनको लाइसेंस वगैरह दिया गया था क्या? लाइसेंस वगैरह सब कुछ नहीं, लाइसेंस वगैरह कोई दिया हुआ नहीं। ऐसे चढ़ा। अब यहाँ जो फ्रूट का धंधा है तो गैर कानूनी है, और यहाँ मार्केट में दारू बेचना कानूनी है क्या? मार्केट में तो दारू की भी दुकान है यहाँ, उनको क्यों ना ये कर रहे? नहीं तो आपको लाइसेंस मिला क्या? नहीं मिला। नहीं। तो आपने क्या अप्लाई करे कि हमको लाइसेंस दो बोल के? हाँ। कितनी बार करे? बहुत बार करे। हाँ। किसको करे आपने मतलब अप्लाई? बहुत बार करे हमने। आलू भंडार वाले को करे तो वहाँ पे पावतियाँ भरे हुए, आधार कार्ड वाले। जब आप लाइसेंस मांगते तो आपको क्या कहा जाता है? ये तारीख को आओ, वो तारीख को आओ। ये आप कब से चक्कर मार रहे हो? ये हम 2007 से समझ लो, 2010 में लाइसेंस का ये हो जाता है। आलू भंडार वालों के पास भी हमने ये ना अपने इब्राहिम सेठ, उनके पास भी आधार कार्ड वो दिया वाला है। नियम कायदे से आप चलने के लिए तैयार है? तैयार है, बनने के लिए तैयार है? हाँ तैयार है। फिर भी आपको लाइसेंस नहीं दिया? नहीं दे रहे। अभी ये 20 रुपए की पावती ले रहे, हमको कुछ ऐसा मार्किंग मार के देंगे गाड़िया के पास। तो हम उतने कानून पार नहीं करेंगे, हम उतने में रहेंगे। 20 रुपए की पावती है तो हमको 50 की दो। हमारा मोल महंगे का माल है रोज का। अच्छा ये बोलिए, आप इतने सालों से आप परेशानी झेल रहे हैं, तो कितने बार कौन से नेता है? जैसे आज एमआईएम के नेता आपके साथ में, और कोई नेता है कि ये आए पहली बार आए? कैसा है? नहीं, फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम एमआईएम आपके मतलब आपके पास पहली बार आए? पहली बार आए। यानी कि अब तक कोई नहीं आया? नहीं। ये आए? नहीं। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम सुन रहे कई लोगों से बातचीत करें, आपने भी सुन रहे होंगे, बड़ी गंभीर समस्या है और आप जमीन पे बैठे हैं। मैंने एक बार पड़ेगा को न्यूज़ कवर किया था, उसका परिणाम ये आया था कि वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। आपका जमीन पे बैठना कुछ ना कुछ नेक्स्ट शगुन है, क्या कहेंगे इससे? देखिए, आज यहाँ पर एक एमआईएम का शिष्टमंडल, जिसके अंदर जो है तो हमारे यूथ प्रेसिडेंट असरार भाई है, वाजिद जागीरदार साहब है, और हमारे कॉरपोरेटर सुभाष वागुले साहब है, साथ में जमील पटेल साहब, और यहाँ के ज़िम्मेदार हमारे फुरखान भाई है, और तमाम ही यहाँ के जो गरीब जो व्यापारी है, तो वो हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं कि यहाँ पे सभापति साहब मौजूद नहीं है, और यहाँ पे आने का मकसद तो ये है कि ये जो 2001 से जो है तो औरंगाबाद शहर से उठा के मोंडे को शिफ्ट किया गया और यहाँ पर बनाया गया, और यहाँ पर कई सारी दुकानें, मतलब समझता हूँ कई 100 से दुकानें यहाँ पर मौजूद है और बहुत बड़ा मार्केट एरिया है। लेकिन यहाँ पे गरीबों को सिर्फ एक एरिया के अंदर सताया जा रहा है, जानबूझकर सताया जा रहा है। मतलब वो लोग ने बताया अभी कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों मियाँ बीवी दिन भर कारोबार करके अपने फैमिली का पेट पालते हैं। लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है कि गरीबों से नफरत ये लोगों को क्यों हो गई है कि यहाँ के जो सभापति साहब है, शिरसाट साहब, और उनके कुछ लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक हरकत नहीं है इनकी कि खाली इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इससे पहले बाउंसर्स लगा के लेडीज़ को यहाँ पे पीटा गया, उसके भी हमारे पास में वीडियो क्लिप्स है। उसके बाद में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स जो है ये लोगों को डंडे ला के इनको मारते हैं यहाँ पर। उसके बाद में 4 बजे जब एक शेतकरी अपना सारा सामान लेकर जब यहाँ पर पहुँचता है, एक फट्टा लगाकर वो जब कारोबार के लिए जब बिछाता है, तो ये सारी चीज़ें होने देते हैं, और उसके बाद में जो है तो उसको बोलते कि यहाँ से हटाया नहीं तेरा तो पूरा सामान फेंक देंगे बोल के। तो वो परेशान हो जाता है रात में 4 बजे के, मैं अब ये सामान लेकर कहाँ जाऊँ, ऑटो कैसे बुलाऊँ, क्या करूँ बोल के। तो ये सारे जुल्म जो है तो यहाँ पर हर इंसान के ऊपर हो रहे हैं। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है डेलीगेशन जो है, ये यहाँ के सभापति हो, यहाँ के वॉचमैन हो, या यहाँ के कौन से बाउंसर से, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अब यहाँ पर आके बताओ और यहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म करके बताओ। आज हम लोग वार्निंग देना है, कई सारे पुलिस वाले भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। मैं उनके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इन गरीबों के साथ में खड़े रहिए, और यहाँ की जो भी बॉडी है मार्केट कमेटी की, हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि हॉकर्स जोन कहाँ पर है आपका जो है पार्किंग कहाँ पर है आपकी। ये जो दुकानें खाली पड़ी है तो वहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं गाड़ियों को जाने के लिए, खाली एक ही रास्ता नहीं है जहाँ पे लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, वो दूसरे रास्ते खाली पड़े हैं, वहाँ पे कोई नहीं है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम आज इनसे अच्छे से मुलाकात करने के लिए आए, हमारी सारी डिमांड्स रखेंगे। इनसे पावतियाँ लिए जा रही, जहाँ 5 रुपये की पावती है उनसे 20 रुपये लिए जा रहे, फिर भी ये लोग भर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना पेट पाला जाए। 5 रुपये नहीं देखते हुए 20 रुपये ले रहे, ट्रिपल उनसे जो है तो 3 पट उनसे किराया वसूला जा रहा है।
लेकिन फिर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करते हैं, उसके बाद में इन लोगों को हकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं साहब यहाँ पर, तो वो सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आए। सभापति साहब यहाँ मौजूद नहीं है, 3 बजे आने का बोले, तो हम लोग ने कहा कि हम पीसफुल जो है तो आज जो है बहुत शांति से हम लोग इनके सामने बात रखेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई ये जो 2 रोड है, एक साइड में जो है तो फट्टा बिछाकर बेचने वाले लोग हैं और एक साइड में हद गाड़ी के ऊपर कारोबार करने वाले लोग हैं। एक साइड फुटपाथ है और एक साइड रोड के नीचे का हिस्सा है। तो हम उनसे ये डिमांड करें कि रोड फ्री रखेंगे। हम भी चाहते हैं कि ट्रैफिक के अंदर जो है तो कोई खलल ना पैदा हो। एक फुटपाथ के ऊपर जो बैठने वाले हैं उनकी एक लाइन बनाई जाए, उनको नंबरिंग की जाए, उनको जो है तो उनको लाइसेंस दिए जाए और दूसरे साइड से हद गाड़ी वालों को रोड के नीचे एक पट्टा बनाया जाए। पट्टे के बाहर कोई भी आए तो आप कार्रवाई कीजिए, उनको फाइन मारिए, जो भी आपके उसूल है जो भी है। और आप अगर उसूल की बात करेंगे, बहुत मर्तबा सुनने में आ रहा है कि ये उसूलन नहीं खड़े ऐसा ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, रूल नहीं है। दुकानें शराब की यहाँ पे चलेंगी, ये उसूल है। यहाँ पर मार्केट में आने के लिए 10 रास्ते हैं, ये उसूल है। आप सिर्फ एक गेट रखिए, मार्केट में आने का एक रास्ता रखिए, बाकी सारे रास्ते बंद करो आप। यहाँ पर जानवरों ने कई इंसानों को जो है तो यहाँ पे फाड़ा है, कई लोगों को ज़ख्मी किया है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जहाँ गरीबों की बात आती है वहाँ पे आप लोग अगर ज़्यादा दादागिरी करेंगे तो दादागिरी का जवाब कैसा करना है वो हम लोग जानते हैं। अभी कुछ लोगों ने बातों बताया कि यहाँ पर राजनीति हो रही है, अब तो एमआई मैदान में आएंगे। अब तो आपको देखिए, मैं ईमानदारी से ये बताना चाहूँगा, हम राजनीति करने आए नहीं। हम लोग जो है तो ये गरीबों के साथ में खड़े हैं और इनको कारोबार इनका आबाद करने के लिए आए। राजनीति करने के लिए पूरा शहर पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है। ये लोग कह रहे हैं सर कि राजनीति हुई थी, तो मतलब अब तो एमआईएम आने के बाद तो फिर और नहीं। इससे पहले भी जब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उस वक्त भी खासदार साहब ने उनसे नुमाइंदगी की थी यहाँ के गरीबों के बारे में। और अभी भी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने यही कहा कि हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहो और उसके अंदर कोई राजनीति की बात नहीं है। हम ईमानदारी से कह रहे हैं आपसे कि हम आप यहाँ पे डिमांड करेंगे और हमारे को यहाँ से कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है या यहाँ से हमारे को कोई वोट लेना नहीं है। मंडी है, यहाँ पे सारे शहर के लोग आते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये पूरे शहर के हर कोने कोने के लोग यहाँ पर है। तो हम इन लोगों के लिए आए हैं और हम इनकी डिमांड पूरी करे बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। एक वक्त देंगे इनको, वक्त के अंदर काम नहीं हुआ तो उसके बाद में जनता की क्या ताकत रहती, राजनीति कैसी रहती, वो बताएंगे फिर बाद में। शेख जाकिर मिसरवाड़ी में सिकंदरगढ़ में रहता हूँ मैं। और जो है तो हमको जो तकलीफ है गाड़ा आने जाने की, लोडिंग गाड़ी की तकलीफ है हमको। अब ये कैसे हाथ गाड़ा इधर से, फट्टे इधर से, इसका माल दबा के बाद ये खड़े हो जाते लड़ने को। जाना कैसे हमने सुबह हमारे पीछे भाग दौड़ इतनी रहती, माला भरने की परेशानी, फिर लाने जाने की परेशानी। मतलब ये एकदम सिर्फ हमको रोड क्लियर होना बस आने जाने को। अरे सीटर वाले जो है इनको सिर्फ अलॉट है सीटा भरने का, ये माल भर के लिए आ रहे, इनको सिर्फ सीटा भरने का अलॉट है। ये माल भर के लिए आ रहे ज़बरदस्ती लोड भर के। अभी बेचारे जितनी भी हफ्ते वाले गाड़ियाँ मोटर बेचारे हफ्ते कहाँ से भरेंगे। हमने और दूसरे बहुत है गाड़ी का, मतलब मंडी में 500 गाड़ी। अब 500 गाड़ी में किसको मिलता किसको नहीं मिलता। अभी सीटर वाले क्या कर रहे हैं, 100 में 50 में लेकर चले जा रहे।